दोस्तों, आपने दिन में तारे दिखने का मुहावरा तो अच्छे से सुना ही होगा और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर वालों ने भी कभी ना कभी तो आपको दिन में तारे जरूर दिखाए होंगे। अब अगर कभी आपकी इस तरह से सुताई नहीं हुई तो काफी खुशनसीब हो, और अगर हुई है तो मजा आया। अच्छा, हम बात कर रहे थे तारों की। दिन में तो नहीं, लेकिन रात में आपने तारे जरूर देखे होंगे। स्टार एक बहुत ही नेचुरल चीज होती है जो हजारों सालों से हमारे पूर्वज ऑब्जर्व करते आए हैं। लेकिन साल 2022 में कुछ ऐसा होने वाला है जो हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए दोनों एक्साइटिंग और डेंजरस हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में। ये ज्यादा कुछ नहीं, बस यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े एक्सप्लोजन्स में से एक होते हैं। ये मेजरली स्टार्स में ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये ब्लास्ट बेहद ही ब्राइट और पावरफुल होते हैं। जब सुपरनोवा स्टार का कोलैप्स इतना जल्दी होता है कि इसके शॉक वेव्स स्टार के आउटर पार्ट को पूरी तरह से एक्सप्लोड कर देते हैं, तब इससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है कि 10 अरब सूरज की जितनी ब्राइटनेस हम तक आराम से पहुंच जाएगी। और वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ इसी तरह का एक्सप्लोजन साल 2022 में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आखिर ये स्टार्स एक्सप्लोड होते क्यों हैं? कौन सा स्टार है जिसमें साल 2022 में सुपरनोवा होने वाला है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इससे धरती पर भी कोई असर पड़ेगा? यानी कि क्या इससे हम ह्यूमन सिविलाइजेशन पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो बस बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं साल 2022 में दिखने वाले सुपरनोवा के बारे में। दोस्तों, अब जनरली बोला जाए तो जितने भी स्टार्स आप आसमान में देख रहे हैं वो एक ना एक दिन सुपरनोवा जरूर हो जाएंगे। सालों तक ये स्टार्स गर्म होते रहते हैं और अपना मास शेड करते रहते हैं, इसीलिए उनका ब्लास्ट ना होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब भले ही सुपरनोवा के रूप में ना हो, पर किसी ना किसी रूप से एक स्टार का अंत जरूर होता है। अब एक स्टार की डेथ कैसी होगी, ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि वो स्टार कौन से टाइप का है। अब अगर आप सूरज के जैसे स्टार्स को कंसीडर करें तो शुरुआत में उसका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा और ग्रेविटी उस स्टार को कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी। अब जैसे जैसे ये प्रोसेस होता है, स्टार का कोर और उसके आउटर लेयर्स भी हीट अप होना शुरू कर देते हैं और इवेंचुअली स्टार भी एक्सपैंड होने लगता है। उस स्टार का रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो एक रेड जायंट में बदल जाता है। इस स्टेज में रहने के कुछ टाइम के बाद कोर में मौजूद हीलियम कार्बन के साथ फ्यूज होने लगते हैं। जब ये हीलियम फाइनली खत्म हो जाता है तो कोर एक्सपैंड और कूल एक साथ होने लगता है। इसके साथ ही उसके अपर लेयर्स शेड यानी कि स्टार से अलग होने लगते हैं। धीरे धीरे फाइनली ये कोर ठंडा हो जाता है और एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के होने में कई अरब साल का समय लग सकता है दोस्तों। लेकिन ऐसे स्टार्स का क्या जो हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े होते हैं? इन स्टार्स का हीलियम फ्यूल भी एक ना एक दिन खत्म हो जाता है और उसके आउटर लेयर्स तेजी से शेड करने लगते हैं। अब जब गुरुत्वाकर्षण बल कोर के स्ट्रेंथ से ज्यादा हो तो न्यूट्रॉन कोर में श्रिंक हो जाता है और इतना ज्यादा हीट अप हो जाता है कि सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो जाए। यह एक्सप्लोजन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी और रेडिएशन एक बीम के रूप में रिलीज करती है जो उस स्टार के दोनों साइड से निकलती है और लाइट की स्पीड से अंतरिक्ष में फैल जाती है। इस फेनोमेनन को गामा रे बर्स्ट भी कहा जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद इस कोर का बचा हुआ हिस्सा या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या फिर स्पेस का सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट यानी कि ब्लैक होल में बदल जाता है। दोस्तों, अगर आप जाड़े के मौसम में रात के समय आसमान की ओर देखोगे तो आप आसानी से इन 3 ब्राइट स्टार्स को स्पॉट कर पाएंगे जो ओरायंस बेल्ट फॉर्म करती है। ये तीनों स्टार्स को बहुत ही इजीली देखा जा सकता है। अब अगर आप इन स्टार्स के बस थोड़े से ऊपर लेफ्ट में देखें तो आपको एक ब्राइट रेड स्टार जरूर दिख जाएगा। ये स्टार एक रेड सुपर जायंट स्टार है, यानी कि ऐसे किस्म का स्टार जो हमारे सूरज के मुकाबले कई गुना ज्यादा मैसिव होते हैं, लेकिन इसका लाइफ स्पैन सूरज से हजारों गुना कम होता है। इस स्टार का नाम है बीटलजूस। बीटलजूस की उम्र 1 करोड़ साल से भी कम है, लेकिन अपने लार्ज मास के कारण इसमें काफी तेजी से बदलाव देखे गए हैं।
बहुत से लोग इस स्टार को स्पेस के इनफाइनाइट ब्लैकनेस का दरवाजा भी बताते हैं, लेकिन ये रेड जायंट इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे अल्फा ओराइनोस के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे स्पेस में मौजूद सभी सेलेस्टियल बॉडीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग माना जाता है। दोस्तों, बीटलजूस आसमान में एक रेड ह्यू के फॉर्म में शाइन करता है, जिससे इसे डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान हो जाता है। बीटलजूस अर्थ से ऑलमोस्ट 724 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। हम अपने सूरज से अगर इसे कंपेयर करें तो बीटलजूस सूरज से 750 गुना ज्यादा बड़ा है। ये स्टार बहुत सारे मटेरियल्स के लेयर से घिरा हुआ है, जो स्टार खुद ही शेड करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनोमो के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और फॉरेन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर और यूरो वगैरह पे भी, और आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और ये फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपए का ट्रेडअप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और थोड़ा सा रुकते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है, और हाँ, आप मेरे प्रोमो कोड का यूज भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। यानी कि जैसे आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए, और डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे लिंक से बाइनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे कि आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजीज प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस्ड होंगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बाइनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई एम ए बिनोमिस्ट, आर यू? ये स्टार सिर्फ इतना ब्राइट और ब्यूटीफुल ही नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा रेट से अपना मास शेड भी कर रहा है। बीटलजूस की खास बात यह है कि ये एक इररेगुलर वेरिएबल स्टार है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी ब्राइटनेस कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी कभी ये रात के आसमान का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार दिख सकता है, तो कभी कभी इसकी ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा फेंट हो जाती है। इसका रेड कलर हमें क्लू देता है कि ये स्टार बहुत ही ओल्ड सुपर जायंट है, जिसके ओल्डर और कूलर स्टार्स रेड कलर रेडिएट करते हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस स्टार की लाइफ टाइम अब बहुत ही कम बची रह गई है। हाल ही में वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने यह नोटिस किया है कि बीटलजूस की ब्राइटनेस पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो गई है। इसी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह रेड सुपर जायंट स्टार बहुत जल्दी एक्सप्लोड कर जाएगा। और इतने बड़े एक्सप्लोजन से आखिर कितनी एनर्जी निकलती होगी, क्या आपने कभी ये सोचा है? वेल, एक अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि बीटलजूस अपने नॉर्मल अवस्था में सूरज से लगभग 7500 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, और हमारा सूरज एक सेकंड में 38,460 सेप्टिलियन वॉट्स एनर्जी को रिलीज करती है। अब ये तो बात रही एक नॉर्मल अवस्था की, लेकिन एक सुपरनोवा की स्थिति में एनर्जी हमारे सूरज की एनर्जी से 10 अरब गुना ज्यादा निकलती है। मतलब कि जितना एनर्जी हमारा सूरज अपने पूरे 10 अरब साल के जीवन काल में रिलीज करेगा, लगभग उतनी ही एनर्जी केवल एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान निकल जाता है। मतलब यार, हम जैसे आम इंसान इस एनर्जी की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। पर सोचो कि यार, अगर हम इंसान इतनी सारी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाए तो ये हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। हम इंसान कितना एडवांस बन सकते हैं। इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। आज के दिन में ये इलेक्ट्रिसिटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। बीटलजूस एक बहुत ही फेमस स्टार है, जिस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट इसे कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करते रहते हैं। और केवल इस आधुनिक काल में ही नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही इसे देखा जा रहा है। फर्स्ट सेंचुरी बीसी के एक चाइनीज हिस्टोरियन सीमा कियान के लेखों में भी हमें बीटलजूस का वर्णन मिलता है, और उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स इसका रंग येलो कलर का बताते थे। लेकिन वही सेकेंड सेंचुरी एडी के ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी के लेखों से हमें यह पता चलता है कि ये स्टार उस समय तक रेड कलर में बदल गया था। साल 2019 में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखी गई थी,
जब बिल्कुल पहले की तरह बीटलजूस स्टार की ब्राइटनेस इस बार भी बहुत कम दिख रही थी। वैसे तो ये इतनी हैरान करने वाली बात नहीं थी, लेकिन तभी अचानक ही ये स्टार पूरी तरह से ब्लैक हो गया। ये स्टार कॉन्स्टेंटली ब्राइट और डिम होता रहता था। वैज्ञानिक इसका शेड्यूल अच्छे से रखते थे, लेकिन जब ये पूरी तरह से ब्लैक हो गया तो उसके बाद सही टाइम पे ब्राइट हुआ ही नहीं। ये धीरे धीरे और ज्यादा डार्क होने लगा और इवेंचुअली सिर्फ उसकी 40% ब्राइटनेस ही बची रह गई है। और तभी बहुत से लोग ये तुरंत बोलने लगे कि ये स्टार बहुत जल्द एक्सप्लोड हो जाएगा। इतनी तेजी से हो रही डिमनेस से ये बात तो साफ थी कि ये स्टार अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है और 2022 तक ही एक्सप्लोड भी कर जाएगा। सब कहने लगे कि हम इस एक्सप्लोजन को फाइनली ऑब्जर्व कर पाएंगे, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। हमारी गैलेक्सी का आखिरी सुपरनोवा एक्सप्लोजन सन 1604 में देखा गया था, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही डिबेटेबल बनने लग गया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस स्टार की ब्राइटनेस वापस आने लगी। थर्मल इंफ्रारेड वेवलेंथ की मदद से इस स्टार को ऑब्जर्व किया गया और ये पाया गया कि ये तेजी से कूल हो ही नहीं रही, जो सुपरनोवा के प्रोसेस में होता है। बस इसी चीज ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में डिवाइड क्रिएट कर दिया। कुछ लोग कहने लगे कि यह स्टार सुपरनोवा नहीं होने वाला है और जो ब्राइटनेस में डिम्स हमने ऑब्जर्व किए थे वो शायद स्टार के सराउंडिंग में मौजूद डस्ट की वजह से ही आए थे। जब बीटलजूस जैसा स्टार एक्सप्लोड होगा तो उसमें कोई शक नहीं कि इसके लार्ज स्केल इफेक्ट्स पूरी गैलेक्सी में देखे जाएंगे। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ऐसा एक्सप्लोजन हमारी गैलेक्सी में बहुत ही रेयरली होता है, और तो और अगर होता भी है तो हमारे प्लैनेट से आसपास नहीं होते। जब सुपरनोवा होगा तो स्टार के आउटर लेयर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और पूरे गैलेक्सी में फैल जाएंगे। एनर्जी के साथ साथ इस स्टार से बहुत खतरनाक रेडिएशन भी निकलेंगे। अब धरती की बात करें तो हमें इस एक्सप्लोजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्थ इस स्टार से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है। इस एक्सप्लोजन के इफेक्ट्स देखने के लिए किसी प्लैनेट को स्टार से 50 लाइट ईयर्स की दूरी पर होना होगा, इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अर्थ इस एक्सप्लोजन से बिल्कुल सही सलामत रहेगा, बशर्ते उस सुपरनोवा से निकलने वाला गामा रे बर्स्ट की बीम हमारी तरफ ना हो। भले ही इसके इफेक्ट्स अर्थ पर ना हो, लेकिन इस व्यू को हम बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। रात का आसमान बेहद ही ब्राइट हो जाएगा। उस वक्त ये आसमान की सबसे ब्राइटेस्ट चीज होगी, जहां तक कि हमारे चांद से भी ज्यादा ब्राइट। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीटलजूस के एक्सप्लोजन के वक्त अर्थ पर रहने वाले लोग वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट लाइट शो देख पाएंगे। तो उम्मीद है कि दोस्तों जल्द ही हम इस शो को देख पाए। आपको क्या लगता है, क्या साल 2022 में ये स्टार एक्सप्लोड हो जाएगा या फिर अभी भी इसमें समय है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद करना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।